हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है। मायावती आश्रम कहाँ पर है? चंपावत में है। ठीक है। और माया देवी को वैसे बोला कैसे जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है माया। ठीक है। हरिद्वार को कहा जाता है माया देवी मंदिर पूछा जाएगा तो हरिद्वार में है। मायावती भी हरिद्वार को कहा जाता है, मगर मायावती आश्रम कहाँ पर है? चंपावत में है। अगला प्रश्न, लीसा प्राप्त होता है। लीसा किससे होता है? चीड़ वृक्ष से होता है, चीड़ के वृक्ष से। अगला प्रश्न है, बासुकी ताल किस जिले में स्थित है? बासुकी ताल किस जिले में स्थित है? टिहरी में है। अगला प्रश्न है हमारा, बैजनाथ मंदिर को किसने बसाया था या बनाया था? किसने बनाया था? ललित भूदेव ने। ललित, सूर्यदेव एवं भूदेव दोनों का योगदान है इसमें। ठीक है। बैजनाथ मंदिर में आपको भूदेव याद रखना है, भूदेव। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहाँ का राजा कौन था? वहाँ के राजा थे मानवेंद्र शाह, जो अंतिम राजा थे। ठीक है। जो कौन थे? अंतिम राजा थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ बनी थी? तो कहाँ बनी थी? चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी वर्तमान प्राचीन काल में कहाँ पड़ती थी? प्राचीन काल में चमोली में पड़ती थी चांदपुर गढ़ी। ठीक है हमारे। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? बाड़ाहाट था। इसे ही हम सौम्य काशी भी कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? आय का मुख्य स्रोत वन संसाधन और पर्यटन। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में है। इसी को ही लवासना कहते हैं हम, जो लवासना है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है। ठीक है। इसी को हम लवासना के नाम से जानते हैं, ये मसूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य में 7 ताल स्थित है। 7 ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। ठीक है। 7 ताल कहाँ पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण का मुख्य कारण क्या था? क्षेत्र के लोगों की गरीबी, पिछड़ापन, असुविधा और प्रवासन को समाप्त करना था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर है? तो कहाँ पर है रेल का टर्मिनल स्टेशन? गलती से यहाँ पर आना टाइप हो गया है, टाइपो चंपावत में है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अमोघ विभूति किस वंश का शासक था? अमोघ विभूति कुलिंद वंश का शासक था। सबसे प्रभावी शासक कौन था? अमोघ विभूति था, कुलिंद वंश का था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विशु मेला कहाँ लगता है या विशु मेला कहाँ लगता है? तो जौनसार बावर क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती है पर्वतारोहण के नाम से। कौन है ये? पर्वतारोहण है। ठीक है। अगला है हमारा, पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था? कब किया था अशोक चल ने? 1191 में। ठीक है। 1191 में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? अशोक चल का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद राजाओं का राज्य चिंता क्या था? गाय थी। अगला प्रश्न है, औषधीय एवं सुगंधित पौधे संस्थान कहाँ पर है? पंतनगर, उधमसिंह नगर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हल्द्वानी में है। ठीक है। वन एवं वन संरक्षण संस्थान कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। और वन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में। ठीक है। और वन अनुसंधान कहाँ पर है? वो भी देहरादून में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वन अनुसंधान की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है। और वन संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ स्रोत कूप पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में।
ठीक है, तराई क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री है। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। हाँ, उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है हमारा किस शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो किसका हुआ था? कल्याण चंद्र चतुर्थ के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? किसमें है? राजतरंगिणी में है। इसका उल्लेख कहाँ से इसमें उल्लेख किसका पाया जाता है? कश्मीर। ठीक है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? किसमें था? 6ठी शताब्दी में। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? किसकी है? रामगंगा की। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है सहायक नदी कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में टिफिन टॉप कहाँ पर है? नैनीताल में है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड में लांग और बेला नृत्य की परंपरा कहाँ है? गढ़वाल में है। कहाँ पर? गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड एवं भारत के प्रथम शौर्य परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड के ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मानित महिला कौन है? गौरा देवी जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। कुमाऊं परिषद का विलय कब हो गया था? ठीक है, उसको 1926 में हो गया था। कब? 1926 में हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? तो कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? भूमि वितरण से है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी थे। इन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में यह सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रस्किन बॉन्ड जी हैं। 1992 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया था कौन है? हरी सिंह जी हैं। कौन सा मिडिल ग्रुप में कांस्य जीता था इन्होंने? 1958 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से एशियाई खेल में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पद्म बहादुर मल्ल। कौन थे? पद्म बहादुर मल्ल जी थे। ठीक है, 1962 में मिला था लाइट वेट ग्रुप में। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड से कॉमनवेल्थ एवं सैफ खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है हमारा जसपाल राणा जी थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से प्रथम सौंदर्य खिताब मिस इंडिया अर्थ प्राप्तकर्ता महिला कौन थी? निहारिका सिंह थी। 2005 में दिया था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? तो किसके प्रयासों से हुई थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा टिहरी आंदोलन के दौरान किसने 84 दिन भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे? तो श्रीदेव सुमन जी ने 25 जुलाई ठीक है 1944 में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, याद रखना 84 दिनों की भूख हड़ताल करी थी उन्होंने। 25 जुलाई 1942 में 1944 में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न हमारा मानवेंद्र शाह ने कब विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वर्ष 1949 में 1 अगस्त 1949 में 49 को टिहरी राज्य का विलय हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में डेविड क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। किसने की थी? बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। बुद्धि वल्लभ पंत जी के प्रयासों से हुई थी। उत्तराखंड से प्रथम पदक विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है?
दयानंद खंडूरी जी हैं। ये कब उन्हें दिया था? 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? कौन कौन है? महिला है हमारी कमलेंदुमती शाह जी हैं। ठीक है, 1958 में दिया गया था इन्हें ये। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा से प्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? छत्रपति जोशी जी हैं। अगला इन्हें कब किसके क्षेत्र में दिया गया था? वायरलेस विशेषज्ञ थे ये। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? गोविंद वल्लभ पंत जी के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? जयानंद भारती जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कचला खर्क क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविषण कहाँ स्थित है? काशीपुर में है। अगला प्रश्न है हमारा, बेकार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर से सरयू नदी में रजिस्ट्री को बहा दिया था। किस नदी में? सरयू नदी में बहा गया था रजिस्ट्री को। इसमें कौन कौन थे? बैजन पांडे जी थे, चंदी लाल थे और अन्य लोग थे। इसी दौरान इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, साल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? साल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 में। अगला प्रश्न है, सुदर्शन साग की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी थी? किसने भेजी थी? लॉर्ड हॉस्टिंग ने भेजी थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना 1965 में की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? काशीपुर के उधमसिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में है हमारे। कहाँ पर? नैनीताल में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रुद्रपुर के उधमसिंह नगर में है। अगला प्रश्न है हमारा, ललित देव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किस में मिलता है? पांडु के शक के ताम्रपत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य जी हैं, सूर्य देवता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? पाइन का। पाइन को चीड़ को पाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? किच्छा से काठगोदाम बिछाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकोचिया ताल है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील जो कुमाऊं की है। ठीक है, कुमाऊं की सबसे कौन सी है? नौकोचिया ताल है। कहाँ पर? नैनीताल में पड़ती है। और गढ़वाल की है, गढ़वाल कौन सी है? सहस्त्रताल है। कौन सी? सहस्त्रताल है, टिहरी में है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी झील कुमाऊं की कौन सी है? भीमताल है। कौन सी? भीमताल है सबसे बड़ी झील। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि तक का मेला कौन सा लगता है? पूर्णागिरि मेला लगता है। कौन सा? पूर्णागिरि मेला लगता है। पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1869 में हुई थी। ठीक है, ये हमारा जो मेला लगता है, ये मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? टनकपुर में लगता है। ठीक है, मुख्य रूप से टनकपुर। जिला कौन सा पड़ता है? चंपावत पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल कहा जाता है? देवउद्रा मेले को कहा जाता है। कौन से मेले को? देवउद्रा मेले को कहा जाता है बग्वाल। ठीक है, ये चंपावत में लगता है हमारा। ठीक है, देखिए ये वाला चंपावत में लगता है हमारा। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? पी वारन ने की थी। किसने की थी? पी वारन ने की थी। गढ़वाल में परिवार वंश का शासन 1888 ईस्वी से कब तक रहा था? 1949 तक रहा था। कब से रहा था? 1949 तक रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 1949 तक रहा था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में 8 मानव आकृति मिली है? तो बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। कौन सा? बनकोटी क्षेत्र पिथौरागढ़ से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? या सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बॉडी में है।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस शहर को विश्व योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सफोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल किसे जाता है या रहस्य ताल किसे जाना जाता है? रूपकुंड को कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपकुंड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, महासुख की जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं? जौनसारियों के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा घटित हुई थी, कब हुई थी? 16-17 जून 2013 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ है? काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मछली मारने का महोत्सव उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर लगता है? अलगाड़ नदी पर लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इंद्रमंडल बडोनी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देव दिवस जाना जाता है बराही देवी मंदिर के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में गुल्लू देवता जाने जाते हैं न्याय के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तोलछा मलच्छा जनजातियाँ निवास करती हैं, कहाँ करती हैं? नीति एवं माड़ा घाटी में। कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी मौलाराम द्वारा। ठीक है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना किसी द्वारा की गई थी? मौलाराम द्वारा की गई थी। कहीं कहीं मुकुंदी लाल भी मिलता है देखने के लिए। ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स पूछी जाएगी तो मुख्य रूप से मुकुंदी लाल को याद रखना है आपको। ठीक है, मुकुंदी लाल को। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? जगवाल थी। कौन सी थी? जगवाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? चौदास। कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? पिथौरागढ़ में। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे। कैसे लगे दोस्तों बताना। यदि प्रश्न अच्छे लगो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना, लाइक करना। और आपको और भी इसकी वीडियो देखनी है तो आप इसमें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए रखी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे। जितने भी हमारी ये वीडियो बनाई गई हैं उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम है, सब इसी में से मिलेगा आपको। सारी वीडियो देख लें आप उत्तराखंड की। सारी वीडियो में जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितने भी उत्तराखंड प्रश्न हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो मैंने वीडियो बना रखी है प्ले लिस्ट में, एक बार वो जाकर देखें। अगर प्रश्न और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।